नमस्कार। आज की वीडियो में हम हिंदी पत्र पत्रिकाएं और पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और कम से कम 3-4 प्रश्न तो पूछे ही जाते। कभी जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनकी रचनाओं से पूछे जाते हैं कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। कभी पत्रिकाओं का स्थान पूछ लिया जाता है, कभी जो संपादक हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपका एक ही वीडियो में पूरा पत्रकारिता संबंधित जो पत्रिकाएं होती हैं उससे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ज़रूर हल करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। 4 वाक्य हैं, चारों में से एक कथन अशुद्ध है, यही आपको बताना है। ए, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। बी, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। सी, उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। डी, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। सही उत्तर हो जाएगा डी, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। यह कथन अशुद्ध है, क्योंकि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1926 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1.5 साल बाद दिसंबर 2027 ईस्वी को बंद हो गया था। तो इसीलिए पूरा आपको जो पत्रिकाएं हैं, संपादक हैं, उससे पूरा कथन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जब शुद्ध अशुद्ध पहचानने के लिए देता है तो ऐसे ही देता है। क्यों इसमें जो उदंत मार्तंड का प्रकाशन कितने साल में बंद हुआ था? 1.5 साल में बंद हो गया था, और इसमें यहाँ पर 2 साल दिया है। बस इतना ही अंतर है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है आपको पूरा। आगे प्रश्न है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। बी सही उत्तर हो जाएगा। आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है आज। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 को की थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी बने। सन 1920 से 55 तक राव विष्णु राव आज के संपादक रहे। इस समय आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, रांची, इलाहाबाद, रांची से प्रकाशित हो रहा है। जो आज समाचार पत्र है वह आज भी प्रकाशित हो रहा है। तो इसके जगह का नाम जरूर नोट कर लें, प्रश्न पूछ सकता है। आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे। आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1928 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। जगह का नाम जरूर याद रखें। जगह का नाम ही नहीं, उससे संस्थाएं और पत्रिकाओं से संबंधित संपूर्ण कथन आपको याद होनी चाहिए, और जितना पता चल जाए उतना ही अच्छा है। समाज सुधारक एवं उनकी संस्थाएं देखते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संपादक हैं। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, कलकत्ता, आगरा, इलाहाबाद।
उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो इससे ज़रूर प्रश्न बनते हैं। तो इससे जितने भी इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं वह आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पहला समाचार है तो इससे प्रश्न खूब बनते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कलकत्ता। भारत में उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826 में। कोलकाता से ऊपर तो है ही यह। इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए जितना भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह आपको पता होने चाहिए। 1826 ईस्वी में कोलकाता से। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय नाम से उल्लेख किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में निकला। श्याम सुंदर के, दास नहीं, श्याम सुंदर सेन। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। पहला दैनिक पत्र कौन था? भारत मित्र। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका मतवाला थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका मतवाला थी। अगला प्रश्न है 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? उदंत मार्तंड से और जो प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं उससे प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए इसके सारे तथ्य जो हैं वो आप देख लें जरूर। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री। श्याम सुंदर दास। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 ईस्वी को निकला था। 1900 से सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक तथा नामकरणकर्ता चिंतामणि घोष थे। चिंतामणि घोष इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और इस पत्रिका का नाम उन्होंने सरस्वती चिंतामणि घोष ने रखा था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, से संपादन कार्य इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, से होता था। प्रेस का प्रकाशन का काम इलाहाबाद से होता था तथा संपादन का कार्य वाराणसी में होता था। शुरू में प्रकाशन का काम इलाहाबाद में होता था और संपादन का कार्य वाराणसी में होता था। 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मंडल, इसमें इतने लोग शामिल थे उसके मंडल में,
जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि साहित्यकार रहे हैं। इसके जो संपादक मंडल में लोग, इतने लोग शामिल थे सरस्वती पत्रिका के, तो इसे जरूर पढ़ लें। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, इंदु, आनंद कादम्बिनी। यह 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से निकलती थी। आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से निकलती थी तथा नागरी नीरद भी इस मिर्ज़ापुर से ही निकलती थी। नागरी नीरद पत्रिका 1893 ईस्वी में इसका शुरू हुई थी यह पत्रिका। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद उतने में याद हो जाएगा। जो इससे तथ्य महत्वपूर्ण हैं उसे जरूर नोट कर लें। हिंदी प्रदीप, इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। प्रयागराज से निकलता था और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और यह प्रयागराज से निकलती थी हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा, यह 1868 ईस्वी से शुरू हुई थी, काशी से निकलती थी। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कवि वचन सुधा कहाँ से निकलती थी? काशी से। और कब? 1868 ईस्वी से शुरू हुई थी। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस से, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी बनारस से पत्रिकाओं का संपादन किया। इंदु पत्रिका 1901 ईस्वी से शुरू हुई थी। यह काशी से निकलती थी। इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे और जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतीय युग का नहीं है? हिंदी प्रदीप, सार सुधानिधि, आनंद कादम्बिनी, चांद। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। चांद पत्रिका छायावाद युग की थी, यह भारतेंदु युग की नहीं थी। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयागराज से प्रकाशित हुई और इसकी संपादक महादेवी वर्मा हैं चांद पत्रिका की। तो चांद पत्रिका देख लो, आपको कौन सी पत्रिका किस समय की है यह भी याद करना है। चांद पत्रिका 1920 ईस्वी से शुरू हुई, यह छायावाद की प्रमुख पत्रिका है, यह भी ध्यान रखना। और इसकी संपादक महादेवी वर्मा थी। सन 1923 ईस्वी से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक रूप में होने लगा था तथा इसके संपादक राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश थे। चांद पत्रिका 1923 ईस्वी से मासिक रूप से महीने में निकलने लगी और इसके संपादक राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश थे। महादेवी वर्मा भी थी। हिंदी प्रदीप, ये तो हमने देख लिया है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रयागराज, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। सार सुधानिधि 1878 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक सदानंद मिश्र थे। सार सुधानिधि 1878 ईस्वी, संपादक सदानंद मिश्र। आनंद कादम्बिनी 1881 मिर्ज़ापुर से निकलती थी। यह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका थी। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? मनु भंडारी, गीता श्री, चित्रा मुगदल, मृदुला गर्ग। चित्रा मुदगल। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुगदल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स 203 नाला सुपारा पर मिला था। पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न आते हैं।
साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से प्रदान किया जाता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 1955 ईस्वी से, देश आज़ाद होने के बाद। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी की प्रमुख साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है, लेकिन इसमें 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। हर भाषा से जो सबसे अच्छी रचना है उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में दिए गए कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची। वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए दिया गया है और हिमतरंगिणी की विधा काव्य है। तो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए दिया गया था। 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को अररिया के लिए दिया गया था। इसकी विधा काव्य है। अररिया काव्य के लिए नरेश मेहता को 1988 ईस्वी में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 ईस्वी में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2013 ईस्वी में मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2014 में रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2016 ईस्वी में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दो 2020 ईस्वी में अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 की उनकी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2021 ईस्वी में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। सी सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है और यह प्रयागराज से निकलती है। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी को कुछ पत्रिकाएं देखते हैं। पत्रिका, संपादक, स्थान, समय। आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक प्रेमघन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। मिर्ज़ापुर से निकलती है 1881 ईस्वी से। कहाँ रखी? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह कानपुर से 1883 ईस्वी से प्रकाशित होती है। पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिका दत्त व्यास हैं और यह काशी से 1884 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हैं। यह वृंदावन से प्रकाशित होती थी 1884 ईस्वी से। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। यह काशी से 1909 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। अभ्युदय पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं और यह प्रयागराज से 1907 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। यह कानपुर से 1913 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। उर्वशी के लिए
दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सही उत्तर हो जाएगा बी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि दिनकर को 1956 ईस्वी में, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब इसके आगे के कथन देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1956 ईस्वी में रचित संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी वर्ष 1959 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। ये इम्पोर्टेंट है। पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है। नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुग्दल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। नटरंग मोहन राकेश की पत्रिका नहीं है, यह गलत है। नटरंग 1965 ईस्वी में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका है। नटरंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह तो नटरंग मोहन राकेश की पत्रिका नहीं है, लेकिन इससे संबंधित हम और कथन देखते हैं। नटरंग 1965 ईस्वी में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका है। नटरंग, यह भी ध्यान रखना, नटरंग किससे संबंधित है? रंगमंच से। और इसके संपादक नेमिचंद्र जैन थे। नटरंग के संपादक नेमिचंद्र जैन थे। अब प्रमुख पत्रिकाएं, उनके प्रकाशन वर्ष और स्थान और संपादक के बारे में देखते हैं। नटरंग 1965 ईस्वी से प्रकाशित होती है। इसके नेमिचंद्र जैन संपादक हैं। सारिका पत्रिका 1970 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक कमलेश्वर हैं। इसके संपादक कमलेश्वर, कन्हैया लाल नंदन, अवध नारायण मुग्दल। सारिका पत्रिका के संपादक कितने लोग हैं? कमलेश्वर, कन्हैया लाल नंदन, अवध नारायण मुग्दल। नई कविता के 1954 ईस्वी से निकलती थी, इलाहाबाद से। इसके संपादक जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। दोनों लोग हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी भी नई कविता पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका 1951 ईस्वी से शुरू हुई थी प्रकाशित, और यह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। आलोचना दिल्ली से 1951 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लें। जिसमें जिस पत्रिका के कई संपादक हैं उसे तो आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से एक का नाम देख पूछ लेगा कि इसमें से कौन है जो आलोचना पत्रिका के संपादक हैं, या 4 देगा, 3 कोई और देगा, यह पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं हैं। तो इसीलिए ज़रूर याद कर लें, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। यह आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। नागरिक प्रचारित पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। 1920 ईस्वी में मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। मुख्यतः यह शोध पत्रिका है। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? सी। 1920 में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी।
नागरिक प्रचारी पत्रिका से संबंधित यह कथन सही नहीं है। और लेकिन एक बात और, तीनों कथन सही है। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है और यह त्रैमासिक रूप में प्रारंभ में हुआ। इसका प्रकाशन त्रिमासिक रूप में हुआ प्रारंभ में, और इसके मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। क्योंकि नागरिक प्रचारी पत्रिका 1907 ईस्वी में मासिक रूप में परिवर्तित कर दी गई, इसीलिए सन भी याद करना, 20 दे दिया है, 7 की जगह बस 20 कर दिया है। तो प्रश्न जब पेपर में आएगा तो ध्यान से पढ़ना है और इसके सभी तथ्यों को आप जरूर देखें। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, वेणी प्रसाद बनाए गए। जब 1907 में ये मासिक रूप से शुरू हो गई प्रकाशित होना, तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए। नागरिक प्रचारी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में प्रारंभ की गई नागरिक प्रचारी हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। तो नागरिक प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी। नागरिक प्रचारी सभा 1893 ईस्वी में शुरू हुई और उसने 1896 ईस्वी से इसे निकाला। प्रारंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इसके प्रारंभिक संपादक थे। शुरू के संपादक श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इसके संपादक थे और बाद में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, वेणी प्रसाद बनाए गए। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 10 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का शुरुआत किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरिक प्रचारी सभा काशी के तत्वाधान में हुआ था। नागरिक प्रचारी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रकाशन हैं। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बी सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। नागरिक प्रचारी सभा के संबंध में यह कथन गलत है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। नागरिक प्रचारी सभा काशी के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके अतिथि संपादक थे। अज्ञेय, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक नहीं थे। तो भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे? रामस्वरूप चतुर्वेदी।
हिंदी पत्रकारिता के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रानंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1900 में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। तो आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयागराज से सन 1900 से प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने तथा 1920 तक संपादक बने रहे। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में बनारस से मुंशी प्रेमचंद ने किया। हंस पत्रिका का संपादन कब से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसके संपादक प्रेमचंद थे और यह बनारस से निकलती थी। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी, शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय, अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे तथा नरोत्तम नागर इसके संपादक हुए। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस पत्रिका के कई संपादक हुए तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से एक का पूछ लेगा या तीन दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो इसलिए याद होना जरूरी है। रूपाभ का संपादन सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा ने सन 1938 में प्रारंभ किया। रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा। 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्नीसवीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, कल्पना, सारिका, धर्मयोग। कवि वचन सुधा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी, कवि वचन सुधा। उन्नीसवीं सदी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक पत्रिका बाद में साप्ताहिक हो गई, कवि वचन सुधा ने योगदान दिया। 1868 ईस्वी से काशी से प्रकाशित होती थी। तो यह मासिक और साप्ताहिक दोनों थी। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा, सरस्वती। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी नामक अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। और इनकी सभी पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा सरस्वती का संपादन माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। सरस्वती का संपादक श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। बाला बोधनी। बाला बोधनी 1874 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? द्विवेदी, भारतेंदु, मौलवी इकराम, पंडित जुगल किशोर। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जितने भी कथन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, चाहे उनकी पत्रिका से हो, चाहे उनकी रचनाओं से हो, चाहे उनके नवजागरण से संबंधित हो, गद्य की विधाओं से हो, सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्या पितामह कहे जाते हैं, नवजागरण के पितामह कहे जाते हैं। अठारह सौ 73 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु का मुख्य पत्र माना जाता है। इसका नाम 1874 ईस्वी में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया।
इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी एक मासिक पत्रिका के रूप में स्थापित किया। तीनों पत्र बनारस काशी से प्रकाशित होते थे। तो आपके लिए यह याद करना आसान है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी पत्र हैं वह काशी से या बनारस, काशी को बनारस भी कहते हैं, से प्रकाशित होते थे। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं की जो विषय वस्तु है उसमें कौन सा कथन गलत है? सी, जीवन में मार्मिक भावाव्यंजक प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं से संबंधित कथन गलत है और तीनों सही हैं। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद। बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। भारतेंदु की पहली कविता संवर्धनी सभा है जो 1870 ईस्वी में स्थापित की गई थी काशी में। भाषा संवर्धनी संस्था के संपादक बाबू तोताराम थे और भारतेंदु की पहली कविता संवर्धनी सभा 1870 ईस्वी है जो काशी में स्थापित की गई थी। तो ये इन दोनों नामों में कन्फ्यूजन आप मत होना कि भाषा संवर्धनी और कविता संवर्धनी। कविता संवर्धनी भारतेंदु से संबंधित है और भाषा संवर्धनी बाबू तोताराम से संबंधित। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग, उदंत मार्तंड कलकत्ता, कई वचन सुधा प्रयागराज। गलत है। कई वचन सुधा बनारस से निकलती थी, काशी बनारस से। कई वचन सुधा काशी से निकलती थी 1868 ईस्वी से भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके जुगल किशोर प्रताप नारायण मिश्र। भारत मित्र कलकत्ता से निकलती थी, इसके संपादक रुद्रदत्त थे 1877 ईस्वी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है चिदम्बरा और इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तार सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र, रामदास सिंह। सार सुधा निधि पत्रिका के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी है और यह कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलती थी। उचित वक्ता पत्रिका का संपादन दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किया था। यह 1878 ईस्वी में साप्ताहिक रूप में कलकत्ता से निकलती थी। उचित वक्ता। आर्य दर्पण पत्रिका का संपादन मुंशी बख्तावर सिंह ने किया था। यह पत्रिका 1877 ईस्वी में शाहजहांपुर से प्रकाशित होती थी।
विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद। विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था। जिसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। बनारसी दास जी सन 1928 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इसके संपादन करते रहे। विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे और इसके जो शुरू करने वाले थे रामानंद, इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, हिंदुस्तान। दैनिक आज। बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक पत्रिका आज पत्रिका जो दैनिक है समाचार पत्र, उसके संपादक रहे हैं। दैनिक आज पत्र का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। दैनिक मुख्य रूप से वाराणसी से निकाला जाता था। हिंदुस्तान पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। इस पत्र को 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। यह दैनिक समाचार पत्र था। हिंदुस्तान। दैनिक जागरण के प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन के समय झांसी से जारी किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में झांसी से जारी किया गया था। इसके संपादक स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त थे। 1947 ईस्वी में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर लाया गया। पहला संस्करण इसका झांसी से निकला था, उसके बाद कानपुर लाया गया। अमर उजाला का प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में डोरी लाल अग्रवाल तथा मुरारी लाल माहेश्वरी ने आगरा से प्रारंभ किया था। अमर उजाला 1948 ईस्वी से शुरू हुआ था। इसके संस्थापक डोरी लाल अग्रवाल तथा मुरारी लाल माहेश्वरी थे। आगरा से प्रारंभ किया गया था। हिंदुस्तान का प्रकाशन 12 अप्रैल 1936 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ हुआ। राजा मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? 1928, 1932, 1927, 1929। 1828, 1832, 1827, 1829। 1829। राजा राममोहन राय के पत्र का नाम था बंगदूत और यह साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी 9 मई 1829 ईस्वी। तद्भव पत्रिका के संस्थापक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश ज्ञान रंजन। अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश। समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर अखिलेश ने इस पत्रिका का प्रकाशन मार्च 1999 ईस्वी से प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन लखनऊ, उत्तर प्रदेश से होता था। यह एक त्रैमासिक साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सा? तद्भव। पहल पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन करते थे और इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ 1960 ईस्वी में जयपुर से हुआ था। यह त्रैमासिक पत्रिका थी। पहल और तद्भव दोनों त्रैमासिक पत्रिका थी। अब आगे के प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में देखेंगे।
आगे के प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके साथ उनकी व्याख्या भी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।